हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो मान के चलिए 13-14 कह सकते हो मार्च से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो लगभग 20 दिनों का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो इन 20 दिनों में आप लोगों को ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, या आप कह सकते हो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। आज के सेशन पर उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीरियस होकर करना है। और उसके साथ साथ आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ गलतियां हैं जो कॉमनली देखा जाता है कि स्टूडेंट करते हैं, पढ़ रहे होते हैं लेकिन ये गलतियां हो जाती है। तो आप लोगों को क्या करना है, इन गलतियों को अवॉइड करना है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले ना, आप लोग रैंडम रूटीन है, जैसे कि सुबह कब उठना है, दोपहर को सो जाते हो, शाम को लेट तक मूवी देखकर सो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें कुछ दिनों के लिए आप लोग छोड़ दीजिए। या आप कह सकते हो सुबह उठने में लेजीनेस हो रहा है, या रात को जल्दी आप सो नहीं पा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो इन चीज़ों को थोड़े समय के लिए आप लोग दूर रखिए। आप प्रॉपर एक शेड्यूल बना लीजिए कि भाई इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, इतने टाइम पढ़ना है। ये सारी चीज़ें प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रात को डिसाइड किया कि चलो भाई मैं सुबह 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट करूंगा फॉर एग्जांपल, और आप 10 बजे तक सोए हुए हैं। तो ये थोड़ा चीज़ें आने वाले 20-25 दिनों के लिए आप लोग इसे अवॉइड करिए, ठीक है। और उसके साथ साथ ये देखा जाता है कि आपने प्लान तो कर लिया कि आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ते वक्त आपको आलस आ रहा है, लेट जा रहे हो, नहीं पढ़ पा रहे हो, नींद आ गई। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हैं ना, आप एक टेबल और चेयर लेकर बैठे, वहाँ पर पढ़िए। मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा गद्देदार चीज़ों पर बैठकर पढ़ेंगे तो हो सकता है नींद वगैरह आ जाए। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप एक चेयर ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, प्रॉपरली वहाँ पर पढ़िए। अगर इस पे नहीं पढ़ पा रहे तो आप चाहो तो ज़मीन पे भी बैठ के पढ़ सकते हो। बस वही कि ज़्यादा आरामदायक चीज़ों पे ना बैठे जहाँ पर आपको लगे कि आराम बढ़ते बढ़ते वो नींद की तरफ लेके जा रहा है। तो इन चीज़ों को आप लोग अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अगर पढ़ रहे हैं तो पूरी तरह से आपको उस पर ही फोकस होना है, ताकि आप जो कुछ कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं या क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से कर सके उसे, ठीक है। तो पढ़ते वक्त बिल्कुल आप लोगों को नहीं सोना है। और उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि पढ़ते वक्त आप लोग मोबाइल अपने आजू बाजू में लिए रहते हो। तो एक बार टाइम देखने के लिए हम मोबाइल उठाते हैं, लेकिन 1 घंटे तक हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए। अगर आप पॉसिबल है तो मोबाइल को कम से कम उतनी दूर पे रखिए कि जहाँ से आप पढ़ रहे हैं हाथ वहाँ का से आपका ना पहुँचे। मतलब मोबाइल उठकर जाकर लेना पड़े अलग बात है, अदरवाइज आप बैठे हो तो ऐसे हाथ में मोबाइल आसानी से आपके ना आए, तो उतनी दूरी पर हो, ताकि यहाँ पर आप ये जो कह सकते हो कि मोबाइल से हो सकता है कुछ मैसेजेस वगैरह आए, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि पढ़ते वक्त आप चाहो तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए और उसे रख दीजिए। आपका जो शेड्यूल बना रखा है या आपने जो डिसाइड कर रखा है कि इतने टाइम तक मुझे पढ़ना है, इतने टाइम तक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो वहाँ पर वो प्रॉपरली आप कीजिए, ठीक है। और उसके साथ साथ अभी देखो, अगर आपको कोई कंपेयर कर रहा है या आप किसी से कंपेयर करें तो इसे छोड़ दीजिए। आपसे जितना होता है उसे करिए। कुछ लोग नेगेटिव बातें करेंगे तो उनको भी इग्नोर करिएगा, कंपेयर मत करिए। बस आप अपने आप में कोशिश करिए कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। कल आपको जितना आता था आज के दिन में भी उतना ही आ रहा है कि आप अपने नॉलेज को धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। तो इस पर आप लोगों का मेन फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे साइड से कुछ चीज़ें थी जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। इन चीज़ों को आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई बिल्कुल नहीं करने वाली। तो कौन सी बातें हमें करनी चाहिए, तो बिल्कुल आप कह सकते हो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए, ठीक है। पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए, मॉक टेस्ट देने चाहिए, या कह सकते हो टेस्ट देना चाहिए, रिवीजन आप लोगों को करना चाहिए। तो आप लोग ये सारी चीजें आप लोग करिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आप सभी को ये सारी चीजें करनी चाहिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो या आपने सोचा पीवाईक्यू सॉल्व करते, क्वेश्चन नहीं मिले, तो उसका भी सोल्यूशन है आप लोगों के पास। आप आईएफएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर सीयूटी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। प्ले स्टोर से आईएफएस का ऐप डाउनलोड करिए और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए कि एग्जाम आपको सेलेक्ट करना है सीयूटी पीजी मैथ्स। रजिस्टर करने के बाद आप वहां पर जाएंगे, दिख जाएगा। और इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे, या अगर आप चाहते हो मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आकर आप लोग देख सकते हो। और उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने आईएफएस का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो मेरे साइड से ये था कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो जी जान से लग जाइए, अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस, रिवीजन, सारी चीज़ें करिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। थैंक यू।